नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिनेश कुमार सिंह। एशियाई खेलों में भारत ने 100 पदक प्राप्त करने के लक्ष्य को शानदार तरीके से हासिल कर लिया है। महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर देश के लिए 100वें पदक पर कब्जा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। भारत 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य पदक सहित कुल 100 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 19वें एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि यह एशियाई खेलों में भारत के लिए एक शानदार उपलब्धि है। श्री मोदी ने कहा कि 100 पदकों की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर हर देशवासी रोमांचित है। श्री मोदी ने कहा कि वे एशियाई खेल में शामिल भारतीय दल से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया। बाद में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि बैठक में जीएसटी अपीलीय ट्राइब्यूनल के अलावा बाजरा तथा सीरे पर जीएसटी की दरों के बारे में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि परिषद ने सीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, जिससे गन्ना किसानों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि 70% बाजरा युक्त आटा खुले में बेचे जाने पर उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसे पैक करके और लेबल लगाकर बेचा जाता है तो इस पर 5% जीएसटी लगेगा। जीएसटी अपीली ट्राइब्यूनल के संबंध में किए गए बदलावों के बारे में उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा अब 70 वर्ष होगी, जबकि सदस्यों के लिए यह आयु सीमा 67 वर्ष रखी गई है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जीएसटी परिषद ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि परिषद ने मानव उपभोग के लिए इस्तेमाल होने वाली शराब बनाने के अल्कोहल को जीएसटी से बाहर रखने की सिफारिश की है। इसके लिए जीएसटी की कानून समिति आवश्यक कानूनी संशोधनों पर विचार कर रही है। जीएसटी परिषद ने सरकारी निकायों को की जाने वाली जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और उन्नयन की सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की है। परिषद ने यह भी सुझाव दिया है कि भारतीय रेलवे द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के तहत कर लगाया जाएगा, ताकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकें, जिससे भारतीय रेलवे के खर्च कम हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी ने सेप्पा सेक्स रैकेट में नाबालिग स्कूल की छात्राओं को शामिल करने के मामले की वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में महिला पुलिस अधिकारी से जांच कराने की मांग की है। अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसाइटी ने कहा कि गत 29 अगस्त को इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच प्रक्रिया में खामियों के चलते जमानत मिलने पर चिंता व्यक्त की। महिला संगठन के अध्यक्ष केएन मालिन के नेतृत्व में शुक्रवार को राज्य के पुलिस महानिदेशक आनंद मोहन से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। विधायक तेजी कासो ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 से डिक्रोंग कॉलोनी निर्जुली के बीच सीमेंट कंक्रीट रोड का उद्घाटन किया। डी सेक्टर से होते हुए डिक्रोंग कॉलोनी तक आवासीय क्षेत्रों के लोगों को इस मार्ग के बनने से आने जाने में सुविधा होगी। इस अवसर पर ईटानगर नगर निगम के कारपोरेटर तार नाचुंग और बोरुम क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य तोक तामा और पीडब्ल्यूडी नाहरलगुन डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ताना निकम तारा मौजूद थे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शुरू होने से अब तक 11,86,000 से अधिक लोगों को 26 मेगा और 1,046 रेगुलर कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। दिबांग वैली जिले के रानली विलेज में आयोजित सेवा आपके द्वार शिविर में स्थानीय लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उठाया। इस अवसर पर एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन द्वारा भूकंप सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के समय जीवन रक्षा के बारे में लोगों को जरूरी टिप्स दिए गए। हरियाणा के सैनिक स्कूल कुंजपारा में आगामी 9 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अखिल भारतीय सैनिक स्कूल राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के कुल 6 कैडेट रवाना हुए, जिसमें कैडेट डोनी तमुक, कैडेट सिंडामिपी, कैडेट आदित्य दिवाकर, कैडेट कालिंग डेंगेन, कैडेट एडो तासुंग और कैडेट पाबोम हैंगिंग चिराम शामिल हैं। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।